हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा लेसन नंबर 8 चल रहा है उसमें हमने वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा है। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट चलाए गए हैं वो हमने पढ़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, इसके बारे में देखा हमने। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जॉइंट वेंचर में जो प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, चंबल वैली प्रोजेक्ट्स, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, बिसलपुर प्रोजेक्ट, राजस्थान कैनाल्स, इनके बारे में हमने पढ़ा। इसी में आज हम पढ़ेंगे अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान। जाखम प्रोजेक्ट। जाखम डैम हैज़ बीन बिल्ट इन अनूपपुरा अक्रॉस द रिवर जाखम फॉर इरीगेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया ऑफ चित्तौड़गढ़, उदयपुर एंड प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के ट्राइबल एरिया को इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए जाखम नदी पर अनूपपुरा गांव में जाखम डैम बनाया गया था। कैनाल सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय पिकअप टेक्निक इन द विलेज नागरिया एज अ डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर फ्रॉम दिस डैम। नहर प्रणाली को विकसित किया गया था जहां पर ये डैम बना हुआ उससे 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में। सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट। A dam has been built across the river Som in the village of कमला अम्बा। कमला अम्बा गांव में सोम नदी पर डैम बनाया गया। इरिगेशन फैसिलिटीज विल बी गिवन टू द विलेज ऑफ आसपुर एंड सलुम्बर ब्लॉक्स ऑफ डूंगरपुर एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट रेस्पेक्टिवली। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट की सलुम्बर और आसपुर तहसील और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगी इस प्रोजेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है मेजा डैम। मेजा डैम हैज़ बीन बिल्ड फॉर इरिगेशन पर्पज ऑन द रिवर कोठारी इन विलेज मेजा ऑफ मंडलगढ़ ब्लॉक इन भीलवाड़ा। फिशरीज एंड कैनाल सिस्टम हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड बाय द डैम। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मांडलगढ़ तहसील में मेजा गांव में मेजा डैम बनाया गया। किस नदी पर? रिवर कोठारी पर, जहां पर फिशरीज यानी मत्स्य पालन और नहर प्रणाली का भी विकास किया गया। नेक्स्ट है सिद्धमुख प्रोजेक्ट। अंडर दिस प्रोजेक्ट द सरप्लस वाटर ऑफ रावी व्यास इज यूटिलाइज टू इरीगेट 33,000 हेक्टर्स लैंड ऑफ नोहर, भद्रा, तारानगर, राजगढ़ ब्लॉक्स ऑफ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट रेस्पेक्टिवली। सिद्धमुख प्रोजेक्ट में जो रावी व्यास नदी पर जो एक्स्ट्रा सरप्लस वाटर है उसको यूटिलाइज करने के लिए 33 हेक्टर लैंड को सिंचाई किया गया है, सिंचित किया गया है, जो कहाँ पर है? नोहर, भद्रा, तारानगर, राजगढ़ ब्लॉक्स ऑफ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट्स में है। फिर है नर्मदा प्रोजेक्ट। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज मेड टू बाड़मेर एंड जालोर बाय द वाटर ऑफ सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम के द्वारा बाड़मेर और जालोर डिस्ट्रिक्ट में पेयजल आपूर्ति होती है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है। फिर है जवाई डैम प्रोजेक्ट। डैम हैज़ बीन बिल्ट इन एरिनपुरा पाली अक्रॉस द रिवर जवाई, अ ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर लूनी इन वेस्टर्न राजस्थान। जवाई बांध जो किस पर बनाया गया है? जवाई नदी पर, और पाली डिस्ट्रिक्ट में एरिनपुरा में ये बांध बनाया गया है। और ये जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की, जो कि वेस्टर्न राजस्थान में बहती है। इरिगेशन इज डन इन पाली एंड जालोर बाय 170 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल टेकन आउट फ्रॉम दिस डैम। सिंचाई के लिए एक लंबी नहर 176 किलोमीटर नहर निकाली गई है, जो इस नहर के द्वारा पाली और जालोर में सिंचाई की जाती है। पांचना डैम। डैम ऑफ क्ले हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ रिवर 5 रिवर्स बड़खेरा, भद्रावती, माची, भैसावट एंड अट्टा नियर गुड्डा विलेज ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट। पांचना डैम मिट्टी का एक डैम बनाया गया है जो 5 नदियों के संगम पर स्थित है, जिसमें कौन कौन सी नदियां हैं? बड़खेरा,
भद्रावती, माची, भैसावट, एटा, जो कहाँ पे बनाई ये बांध? गुड्डा विलेज ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट, गुडला विलेज ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट। द विलेज ऑफ टोडा, भीम, हिंदुआन, गंगापुर आर इरिगेटेड बाय द मीन्स ऑफ दिस डैम। इस डैम के द्वारा किस गांव में सिंचाई की जाती है? टोडा, भीम, हिंदुआन और गंगापुर में। बिसाइड द अबव मेंशन प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट्स के अलावा अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनी प्रोजेक्ट, 40 और लघु परियोजनाएं आर ऑल्सो ऑपरेशनल इन सेवरल एरिया ऑफ राजस्थान। जो पानी के संरक्षण के लिए 40 मिनी प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। वेयर वाटर मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड एट द लोकल लेवल, जहाँ पर लोकल लेवल पर वाटर मैनेज किया जा रहा है, मतलब इस प्रोजेक्ट के तहत। फिर है वाटर कंजर्वेशंस, जल का प्रबंधन। द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर एट अ सर्टन प्लेस इन अ कंजर्वेशन ऑफ वाटर एट दैट प्लेस so that water could be utilized for the rest of period beside the monsoon period by depositing it into dams, ponds and lakes or small reservoirs। द प्रॉपर मैनेज यानी जल संरक्षण, जो वर्षा ऋतु में वर्षा का जो अतिरिक्त जल होता है उसको संग्रहित करके रखना ही क्या कहलाता है? वाटर कंजर्वेशन। ताकि ये पानी मानसून काल के अतिरिक्त, जब मानसून काल नहीं होता है उस टाइम पीरियड में काम आ सके। तो इस पानी को कहाँ डिपोजिट किया जाता है? डैम्स, पॉन्ड्स, लेक, स्मॉल रिजर्वरीज में। वाटर इज कंसिडर्ड एज ए नेक्टर यानी अमृत। हमारी भारतीय संस्कृति में पानी को किस समान माना जाता है? अमृत के समान माना जाता है। एंड ओइंग टू सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इट, इसी सद्भावना के कारण द रूलर्स, money lenders and local citizens have constructed wells, बावड़ीज, ponds and lakes in the village and town। मतलब पानी को अमृत के समान मानने के कारण यहाँ के शासकों ने, साहूकारों ने, लोकल सिटीजन ने तो पानी को सुरक्षित करने के लिए वेल्स, बावड़ीज यानी स्टेप वेल्स, पॉन्ड, लेक का निर्माण लोकल लेवल पर किया गया। प्रेस्टीज was also there in एंशियंट इंडिया टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। प्राचीन काल से ही पानी के संरक्षण के साथ हमारी सद्भावना जुड़ी हुई है। ड्यू टू द सेम रीज़न एविडेंस ऑफ वेल, रिजर्वोयर्स, कैनाल्स हैव बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशंस ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में हमें क्या मिले? वेल्स मिले, रिजर्वोयर्स मिले, कैनाल्स मिले हैं। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जैसे कि आपको पहले मैंने क्लास में बताया है कि कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी है? अर्थशास्त्र, जिसमें पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया। इसमें इन्होंने वर्णन किया है कि सुदर्शन लेक को किसने बनवाया था? द सुदर्शन लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक को कंस्ट्रक्टेड करवाया गया था। सेवरल एंशियंट डैम्स एंड एनीगेट्स वर बिल्ट बाय द चालुक्य रूलर्स इन साउदर्न इंडिया। और प्राचीन काल में बहुत से डैम्स और एनीगेट्स भी साउदर्न इंडिया में भी चालुक्य रूलर्स के द्वारा बनवाए गए थे। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन हैज़ बीन अ ट्रेडिशन इन राजस्थान। हम पानी को लेकर राजस्थान में भी हमारी सद्भावना जुड़ी हुई है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे हमेशा पानी की कमी रहती है। रिजल्टेंट ऑफ फेमाइन, कई बार यहाँ पानी की कमी के कारण सूखा भी रहता है। फॉर द सेम रीज़न, इसी कारण यहाँ पे पानी के संरक्षण के लिए क्या बनाया गया था? बावड़ी, झालरा, नाड़ी, वेल्स, कुई, स्मॉल वेल यानी छोटी कुई, जोहड़, जो ये तालाब का ही एक रूप है, वर बिल्ट बाय द लोकल रूलर, स्थानीय शासकों के द्वारा और साहूकारों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। विच हैव बीन अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो कि ड्रिंकिंग वाटर के स्रोत भी रहे हैं फॉर द लोकल पब्लिक। एट द सेम टाइम डैम्स, खड़ीन
एनिकेट्स हैव बीन ऑल्सो बीन यूजफुल फॉर द इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। इसी समय डैम्स, खड़ीन, जो अभी हम बताएंगे आगे आपको बताऊंगी इसके बारे में। जैसलमेर में पानी को सुरक्षित करने के लिए खड़ीन टेक्निक को डेवलप किया गया है। एनिकेट्स बनाए गए किसके लिए, ताकि ये पानी किसके लिए काम आ सके, इरिगेशंस और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। अब है फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान। राजस्थान में जल संरक्षण के जो परंपरागत तरीके हैं वो पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है इसमें बावड़ी, स्टेप वेल्स, अ सोर्स ऑफ वाटर बिल्ट इन क्वाड्रिलेटरल राउंड और सर्कुलर शेप वेयर ब्रिक्स एंड आर्टिस्टिक स्टोन्स आर यूज फ्रॉम द एंट्रेंस टू द मिड पॉइंट। जैसे कि चतुष्कोणीय या गोल शेप में जहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया गया है, कलात्मक पत्थरों का यूज किया गया है, जहाँ से एंट्रेंस होता है, फिर मिड भाग तक जाते हैं, यहाँ पे सीढ़ी नुमा बनाया गया, फिर आगे एक आंगन नुमा, ब्रिक्स एंड क्वाड्रेंगल शेप्ड पार्ट्स आर एडजेक्टेंट टू इट। वहाँ पे आंगन नुमा बीच में मतलब प्लेन एरिया होता है। देर आर स्टेयर टू रीच दिस पार्ट, उस एरिया तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। द स्टेयर्स आर स्टूडेड विथ डिज़ाइनर मेहराब, इन स्टेयर्स को मेहराब मतलब डिज़ाइन किया गया मेहराब कंसिस्टिंग टॉवर्स एंड स्काईलाइट्स, और झरोकों के रूप में, मतलब एक ब्लॉक्स बना दिए गए हैं जहाँ पर जल देवता की मूर्तियाँ लगाते थे लोग। देयर आर आइडल्स ऑफ रीजनल डेटीज ऑफ स्काईलाइट्स। In Rajasthan, the constructions of बावड़ीज was done for the individuals and social use. राजस्थान में जो बावड़ीज का यूज़ किया जाता था व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के लिए। बावड़ीज आर फाउंड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। राजस्थान के सभी स्टेट्स में बावड़ी मिलती है। राजस्थान के सभी ज़िलों में आपको बावड़ियाँ मिल जाएगी। द सिटी ऑफ बूंदी इज़ नोन ऑफ द सिटी ऑफ स्टेवल। बूंदी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा स्टेवल्स का निर्माण किया गया, इसलिए इस सिटीज़ को सिटी ऑफ स्टेवल्स भी कहा जाता है। टू द प्रोमिनेंस ऑफ बावड़ीज देयर, यहाँ पे आपको बहुत सारी बावड़ियाँ देखने को मिलेगी। बिसाइड दिस द तापी बावड़ी ऑफ जोधपुर, इसके अलावा जोधपुर में तापी बावड़ी, भंद्रारेज बावड़ी ऑफ दौसा की भंद्रारेज बावड़ी, बिनोटा बावड़ी ऑफ चित्तौड़गढ़ की बिनोटा बावड़ी, और आभानेरी चांद बावड़ी ऑफ आभानेरी। ये चांद बावड़ी ऑफ आभानेरी जो कि दौसा डिस्ट्रिक्ट में ये फेमस है। अब है सेकंड है पॉन्ड्स यानी तालाब। द रेन वाटर इज कलेक्टेड इन द पॉन्ड्स विच हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर मैन एंड एनिमल्स। वर्षा के पानी को तालाबों में इकट्ठा किया जाता है, किसके लिए, ड्रिंकिंग के लिए, मानव और एनिमल्स दोनों के पीने के लिए। मोस्ट ऑफ द पॉन्ड्स आर बिल्ड एडजेक्ट टू स्लैटिंग लैंड। अधिकतर जो तालाब बनाए गए हैं ढाल वाले एरिया में बनाया गया। रिलीजियस एंड सोशल सेंटिमेंट्स आर अटैच्ड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पॉन्ड्स। कई लोगों की जो धार्मिक और सामाजिक भावनाएं इन तालाबों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। फॉर दिस वेरी रीजन देयर सेफ्टी एंड कंजर्वेशन बिकेम वेरी इजी। इस कारण तालाबों की सुरक्षा और कंजर्वेशन करना बहुत इजी हो गया है। और राजस्थान के जो मेजर पॉन्ड्स कौन कौन से हैं, द मेजर पॉन्ड्स ऑफ राजस्थान विच हैव बीन अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो प्राचीन काल में ड्रिंकिंग वाटर के स्रोत भी रहे हैं इन पास्ट एरिया। हेमावास इन पाली, हेमावास पॉन्ड कहाँ है, पाली में। सरेरी एंड मेजा इन भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में कौन कौन से है, सरेरी और मेजा। और बांक्या सेना पानी इन कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। और गड्डीसर एंड गजरूप सागर कहाँ पर है, जैसलमेर। तो स्टूडेंट्स आपको साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और क्वेश्चन फॉर्म में भी आप बनाएंगे। जैसे स्मॉल क्वेश्चंस बनाने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, हर लाइन में हर पैराग्राफ में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।
और साथ के साथ जैसे मैं बताती जा रही हूँ आप वैसे वैसे नोट्स भी बनाते जाइए। थैंक यू।